अज्ञान की वजह से ज्यादातर लोग अच्छे अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारे सामने अवसर होते हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते या फिर अज्ञानता के कारण भटक जाते हैं और दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसलिए आज हम आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं। पुराने समय में एक राजा वन में शिकार के लिए गया, लेकिन शिकार नहीं मिला तो वह बहुत दूर तक चला गया, जिससे वह वापस अपने राज्य में लौटने का रास्ता ही भूल गया। रास्ता खोजते खोजते उसे बहुत समय हो गया। भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी। तभी रात होने लगी और अंधेरे के कारण राजा ने आसपास कोई ठहरने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। तभी राजा को एक झोपड़ी दिखाई दी। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता। राजा झोपड़ी के पास गया और वहां एक वनवासी रहता था, जिसके पास जाकर राजा ने कहा, अपना हाल बताया कि वह एक राजा है और शिकार खेलते खेलते जंगल से दूर निकल आया है। रास्ता भूलने के कारण और अंधेरा होने के कारण वह अब वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसे रात ठहरने की अनुमति दी जाए। राजा की बात सुनकर वनवासी ने रात ठहरने की अनुमति दे दी। तो राजा ने वनवासी से भोजन और पानी मांगा। वनवासी ने राजा का उचित सत्कार किया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वनवासी से कहा कि हम इस राज्य के राजा हैं और तुम्हारे आतिथ्य से खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें हमारे नगर का चंदन का बाग भेंट में देते हैं। लेकिन जंगल में दूर निकल आने के कारण राजा को अब वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए राजा ने वनवासी से पूछा कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि यह वहां पहली बार आया है, इसलिए उसे इस जगह के बारे में पता नहीं था। इस पर वनवासी द्वारा राजा को वापस लौटने का रास्ता दिखाया गया। तो राजा वनवासी के बताए रास्ते में अपने नगर में लौट गया। इसके बाद वनवासी भी राजा के नगर में पहुंचा और राजा की आज्ञा से उसे चंदन के बाग मिल गया। अब वनवासी तो वनवासी हुआ। वनवासी को चंदन के गुण और उसके महत्व की जानकारी नहीं थी। वह चंदन की लकड़ी जलाकर उससे कोयला बनाता है और कोयला बाजार में बेचकर आ जाता था। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए, सिर्फ एक पेड़ बचा था। वनवासी अंतिम पेड़ को भी काटता उससे पहले बहुत बारिश होने लगी। बारिश की वजह पर वनवासी उसे पेड़ को जलाकर उसका कोयला नहीं बना पाया, क्योंकि बारिश हो रही थी। तब उसने सोचा कि आज लकड़ी ही बेच आता हूँ, क्या पता इसे बेचकर कुछ धन मिल जाए। जब वनवासी चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की महक बाजार में फैल गई। बाजार में उसकी सभी लकड़ियां बहुत अधिक धन में बिक गई। यह देखकर वनवासी आश्चर्यचकित था कि मैंने तो इस बहुमूल्य लकड़ी को जला जलाकर कोयला बनाकर बेच दिया, जबकि इससे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। वनवासी ये बात सोचकर पश्चाताप करने लगा, रे मैंने क्या कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि अज्ञान के कारण कई बार हम मिले हुए शुभ अवसरों को भी खो देते हैं। हमें अवसर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता, कब क्या करना है उसका भान नहीं होता। इसलिए अच्छे हुए आए अवसरों को भी हम गवा देते हैं। यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो हम आपके लिए यह वीडियो लाए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है कि वो क्या बनना चाहता है। जैसे कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ लोग आईपीएस या डॉक्टर बनना चाहते हैं। हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता कैसे प्राप्त करें, अभी प्रश्न होता है। ये कोई नहीं बताता है। सफलता कैसे प्राप्त करें इसके बारे में आपको गूगल और किताबों में बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हम सफल हो सकते हैं, आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत कम लोगों को समझ आता है। आज इसलिए हम इस वीडियो में सफलता के सूत्र बताने वाले हैं, जो आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं ना कि भाई, अगर आप जहां पर हमारे बताए गए सफलता के सूत्र को पढ़कर या जानकर या सुनकर अपनाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यह सूत्र ही सफलता दिला सके। यह आपके मार्गदर्शक के लिए होते हैं, इसलिए आपको उस मेहनत पर भी पूरा ध्यान देना होगा। मेहनत के बिना सफलता पाना मुश्किल है मेरे भाई।
हो सकता है, लेकिन अगर आप सफलता के सूत्र पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं कुछ खास बातें। कभी भी दूसरों की कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। आपको दूसरों की कमियां ढूंढने की आदत को छोड़ देना चाहिए और खुद में कमियों को ढूंढना चाहिए। अगर आप में कोई कमी है तो उसमें सुधार करें। खुद में किया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जब आपके अंदर की कमियां खत्म हो जाएंगी ना, तो आपकी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी और आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकेगा। और कभी भी गुजर गए समय के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो समय बीत गया है ना, उसे आप बदल नहीं सकते हो, और जो आने वाला है उसे आप जानते नहीं है। इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आने वाले समय में सफल होने के बारे में सोचकर मेहनत करनी चाहिए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। फिर यह वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।